Hello all, I hope you are healthy and doing great. So I am back with another video. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने जब गाड़ी ली तो मैंने डीलर्स के साथ कैसे नेगोशिएशन किया और मेरी क्रेटा बेस वेरिएंट डीजल कितनी ऑन रोड थी। मैं आपको सारी डिटेल दूंगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और लाइक करते हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। तो मुझे एक्चुअली डीजल बेस वेरिएंट विद यूपी रजिस्ट्रेशन 11.33 लैक्स की पड़ी। अब मुझे नहीं पता ये अच्छा प्राइस है क्या, बट मैंने उस टाइम से पे जितनी नेगोशिएशन की डीलर्स से और काफ़ी सारे डीलर्स को मैंने कॉल किया, उसका ये बेस्ट प्राइस था। इससे बेटर मुझे प्राइस नहीं मिल रहा था। तो मैंने जब स्टार्ट किया, जब मैंने प्राइस फर्स्ट टाइम चेक की डीलर से, तो मुझे आई रिमेंबर मुझे कोड दिया गया था अराउंड 11.67 लैक्स, जो उनकी एक स्टैंडर्ड पेपर होता है जिस पे सारी गाड़ी की प्राइसेस होती हैं एंड उसमें वो वेरिएंट का प्राइस दिखा देते हैं उस पर। बट मैंने जब बोला क्विकली कि मुझे एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह नहीं चाहिए ऐसे ऐसे, तो 11.50 के पास विदाउट एनी नेगोशिएशन उन्होंने प्राइस कर दिया एकदम। और कुछ थोड़ी और बात की तो एक रफ से पेपर पे 11.47 कुछ ऐसा कोट किया और वो उन्होंने बता दिया। उसमें उनका जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन था, वो ये था कि 9,99,000 का एक्स शोरूम प्राइस, 86,000 रजिस्ट्रेशन। यूपी में 8% रोड टैक्स है, रजिस्ट्रेशन चार्ज बिलो 10 लैक्स, डीजल एंड पेट्रोल सेम। 86,000 रजिस्ट्रेशन टैक्स प्लस 55,000 इंश्योरेंस प्लस हैंडलिंग चार्ज 3,000, एसेसरीज शायद 7,000, इनिशियल में 7,000 बोले थे, और फास्ट टैग पता नहीं कौन कौन से चार्ज लगाए हुए थे। तो इंश्योरेंस में अब वो प्राइसेस जो था जो उन्होंने मुझे दे दिया, सो नाउ यू नीड सम पॉइंटर्स टू नेगोशिएट ऑन दैट प्राइस। तो इंश्योरेंस तो ऑफ कोर्स बहुत महंगा था, तो मैंने घर आके फर्स्ट ऑफ ऑल आप कभी ये ना शो करें डीलर को कि आप जल्दी में हैं खरीदने की, आप बहुत जल्दी ख़रीदना चाहते हैं, आपकी कोई डेट है, शादी हो रही है और आपको शादी में देनी है, ऐसे वैसे। अगर आप थोड़ा डेस्परेशन शो करेंगे और जल्दी शो करेंगे तो डीलर नेगोशिएट नहीं करेगा। वो बहुत श्रूड लोग हैं, वो ये बोलेंगे कि सर कार डिमांड में है, इसकी तो वेटिंग चल रही है, ऐसे वैसे दुनिया भर की चीज़ें आपको बताएंगे और आप प्रेशर में आ जाएंगे। आपको लगेगा हाँ प्रॉब्लम है और मुझे थोड़े पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, जल्दी में आप करेंगे। तो आप जल्दी में ना करें, आप टाइम लें, 1 वीक 2 वीक, और अच्छे से टाइम लें। स्पेशली डीलर को ना पता चले कि आप जल्दी में हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं घर आया, मैंने घर चेक किया प्राइस, तो 55 जब मैंने ऑनलाइन इंश्योरेंस कोड चेक की तो 35,000 में एक कोट मिल गई HDFC अर्गो से, जिसमें 1 ईयर का ज़ीरो डिडक्टिबल कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस था प्लस 3 ईयर का थर्ड पार्टी। और शायद न्यू इंडिया एश्योरेंस और इन सब से तो काफ़ी सस्ती मिल रही थी, जो वेबसाइट्स जो अदर गवर्नमेंट की अलग वो इंश्योरेंस प्रोवाइडर हैं। तो मैंने एक बेस कैलकुलेशन की अपने ऑफलाइन कि क्या कितनी कॉस्ट है रीज़नेबल। तो फिर मैंने ये भी मुझे मिला कि जो रजिस्ट्रेशन चार्ज 86,000 बोल रहे हैं, वो एक्चुअली 86,000 रोड टैक्स, वो 86,000 नहीं है, वो अराउंड 81,620 है फॉर डीजल पेट्रोल सेम है वैसे यूपी में, और फॉर क्रेटा बेस के लिए। एंड अगर आप बैंक हाइपोथिकेशन करते हैं, मतलब आप लोन ले रहे हैं, तो 1,500 एक्स्ट्रा है। बट डीलर आपको हमेशा 86,000 बोलेगा। डीलर आपको ये नहीं बोलेगा कि आप कैश ले रहे हो तो आपके 1,500 कम हो जाएंगे, और या बैंक से लोन लोगे तो इतना, वो कभी नहीं बोलेंगे। उन्होंने एक मैक्सिमम कॉस्ट ली हुई है और उसी को पुट करते हैं। तो ये एक चीज़ थी। तो मैंने वो कैलकुलेट किया, 81,620 रजिस्ट्रेशन कॉस्ट थी, और एक मैंने मैक्सिमम इंश्योरेंस कॉस्ट कैलकुलेट कर ली
40,000 की कि अगर मैं डीलर से भी लेता हूँ या नेगोशिएशन करता है तो 40,000 एक डीलर की कॉस्ट प्लस 3,000 हैंडलिंग चार्ज प्लस एसेसरीज़ 2-3,000। तो मैंने जब एक कैलकुलेशन की ऑफलाइन तो मुझे लगा कि 1,25,000 शुड बी द कॉस्ट, और 11,25,000 और शायद मैं 1120 से नेगोशिएशन कर सकता हूँ। तो अब आपको काफ़ी लोग, ऑलमोस्ट सब लोग बोलते हैं कि इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है डीलर से लेना, आप बाहर से ले सकते हो, डीलर कैन नॉट से नो। बट जो मेरा एक्सपीरियंस था, डीलर ने बोला नहीं आपको इंश्योरेंस हमसे लेना पड़ेगा, और ऐसे वैसे उन्होंने एग्री नहीं किया। हैंडलिंग चार्ज भी वेव नहीं किए, उन्होंने बोला नहीं हैंडलिंग चार्ज देना होता है। तो एटलीस्ट मैं तो नहीं करा पाया, मेरी नेगोशिएशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी। फिर 11,25,000 मेरी कॉस्ट थी। फिर मैंने बोला डीलर से कि 11,22,000 में मेरी कॉस्ट आ रही है, मैं उतने में कर सकता हूँ। तो जब मैंने ये बोला तो उसका जो कोट थी वो अराउंड 11,37,000 पे वो आ गया और बोला ये मेरी फ़ाइनल है, ये आप ही के लिए है और इससे मैं अच्छा नहीं कर पाऊँगा। फिर मैं तब तक डीलर्स पे कॉल कर ही रहा था। फिर मैंने देहरादून कॉल किया। अब मैं वेस्टर्न यूपी में रहता हूँ, बट मैंने देहरादून भी कॉल कर लिया क्योंकि देहरादून में रिलेटिव भी हैं और देहरादून में 2-3 बड़े डीलर हैं हुंडई के। तो देहरादून में मैंने कोट ली और देहरादून में इमिडिएटली उन्होंने बोला हाँ, एक और चीज़, अगर आप कहीं पहली बात तो ये कि आप नेगोशिएशन करने के लिए सिर्फ एक ही डीलर से नेगोशिएशन ना करें, आपको कई डीलर से कोट लेनी होगी, इवन नियर बाय सिटीज़ में भी कॉल करना होगा। तो कॉल करें जितने भी डीलर्स को कर सकते हैं, क्योंकि सब डीलर आपको नई चीज़ थोड़ी बताएंगे कि कितनी अवेलेबिलिटी है, कितनी जल्दी वो गाड़ी डिलीवर कर सकते हैं, प्राइस भी उनका सबका अलग अलग होगा। तो अगर आप काफ़ी डीलर्स को कॉल करें, अगर आप किसी नियर बाय सिटी में कॉल कर रहे हैं डीलर पे, तो हमेशा उनको बताएं कि आप एक आउट ऑफ सिटी पर्सन हैं, आउट ऑफ सिटी आउट स्टेशन पर्सन है, तो आप किसी दूसरे शहर से कॉल कर रहे हैं और आप ऑफ कोर्स जब डीलर को ये पता चलेगा आप किसी दूसरे सिटी से कॉल कर रहे हैं तो उसको पता है कि अगर वो आपको अच्छा प्राइस नहीं देगा तो आप नहीं लेंगे उससे गाड़ी, फिर आप नहीं आएंगे वहाँ पे, और उसके लिए आप एक बोनस कस्टमर हो क्योंकि आप दूसरे सिटी से आ रहे हो, तो वो आपको अच्छी प्राइस देने की कोशिश करेगा। जो मेरा एक्सपीरियंस था, दिस इज़ व्हाट आई फाउंड। तो मैंने देहरादून कॉल किया और देहरादून में मुझे डीलर ने थोड़ी सी बात करने के बाद 10,45,000 दे दिया प्राइस, जिसमें गाड़ी तो थी एक्स शोरूम प्राइस प्लस इंश्योरेंस और टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि देहरादून से मैं ले रहा था और मुझे रजिस्ट्रेशन यूपी में कराना था। तो उस डीलर ने बोला कि आपको मैं टेम्परेरी करा के दे दूँगा, आप रजिस्ट्रेशन यूपी में खुद से करा लेना। तो फिर जब मुझे 10,45,000 आ गया और मैंने ऑलमोस्ट माइंड बना लिया कि चलो वहीं से ख़रीद लेते हैं और रजिस्ट्रेशन खुद से करा लेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में 82-83,000 लगते, तो ऑलमोस्ट 1,28,000 की पड़ जाती, सॉरी 11,28,000 की। तो मुझे वो मेरी प्राइस के आसपास था जो मैंने सोचा हुआ था। तो मैंने जब अपने डीलर को कॉल किया, जिस डीलर से मैं बात कर रहा था जो नियर बाय डीलर है, तो उसको मैंने बोला कि मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे 10,45,000 देहरादून से मिल गया है। तो बोला एकदम से कि अच्छा मैं फिर से चेक करता हूँ। जिस डीलर ने मुझे 11,37,000 की कॉस्ट दी थी और जो बोल चुका था कि नहीं ये बहुत अच्छा प्राइस है, ये आपके लिए ऐसे वैसे, तो फिर वो डीलर ने कुछ देर बाद फिर कॉल किया और बोला कि अब प्राइस फाइनल हमारा 11,33,000 है। उसने ये बोला वैसे कि इससे नीचे हमने किसी को नहीं बेची है और हमने सारे पैसे वैसे कम कर लिए हैं, बट ये प्राइस होगा 11,33,000। मैंने उसके बाद भी 1-2 दिन वेट किया, बट उससे मुझे बेटर प्राइस नहीं मिली और फिर मैंने उस पर बुक करा दिया और उसी पे फिर डिलीवरी हुई। तो अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ आपको कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है ख़रीदते हुए, तो एक सेकंड मैं भी समराइज़ करता हूँ और मैं इसको ट्राई करूँगा कि मैं इसको एक समरी शीट भी बना के दे दूँ। तो पहली बात तो ये कि आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले आप इंटरनेट के थ्रू और
एक बेस कॉस्ट देख लें। अगर आप कार वाले वगैरह पे जाएंगे एंड दे विल शो यू द ऑन रोड प्राइस, वो एक्चुअली एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि कार वाले या ये वेबसाइट जो होती हैं वो बहुत हाई इंश्योरेंस कॉस्ट कैलकुलेट करती हैं, वो शायद डीलर से उठा लेते हैं एज इट इज़। तो एक आप इंडिपेंडेंटली एक अलग से कॉस्ट कैलकुलेट करें, क्योंकि ऑन रोड में आपका एक शोरूम होता है, प्लस रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है, और प्लस इंश्योरेंस होता है, और ऑलमोस्ट 5000 और लगा लो आप उसके ऊपर से, जिसमें हैंडलिंग चार्ज हो गया एंड प्लस 2-3,000 की एसेसरीज हो गई। तो ये सब होता है। तो आप कॉस्ट कैलकुलेट कर लें जहाँ भी आप हैं। अगर आप यूपी में हैं तो आप मुझसे कमेंट में कर सकते हैं। यूपी में बिलो 10 लाख 8% है, और अबव 10 लाख रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 10% है, एंड प्लस TCS वगैरह है। तो वो आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो आप एक बेस कैलकुलेशन कर लें जिसमें आपको एक बेंचमार्क कॉस्ट मिल जाएगी। उसके बाद आप कई डीलर से कॉल करें, और जैसे मैंने बताया कि अगर आप किसी दूसरे सिटी में डीलर को कॉल कर रहे हैं, हमेशा उनको बताएं कि आप दूसरे सिटी से कॉल कर रहे हैं। उनके लिए आप बोनस कस्टमर हो, आपको वो सही कॉस्ट देंगे। थर्ड पॉइंट, जो भी आपको वो कॉस्ट देते हैं हमेशा उसमें ब्रेकअप लो। जैसे रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 86,000 अगर वो मांग रहे हैं, और आपको पता है कि जैसे यूपी में रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 81,620 ही है, तो आप उससे पूछो कि आप एक्स्ट्रा क्या ले रहे हो, तो या तो वो एक्सप्लेन करेगा, एटलीस्ट यू विल हैव ए पॉइंट टू नेगोशिएट कि वो ज़्यादा क्यों ले रहा है 5,000। ये ऐसी 4-4, 5-5 हज़ार कॉस्ट करके बहुत ऐड हो जाती है। और इंश्योरेंस, ऑलवेज कीप इन माइंड कि इंश्योरेंस हमेशा डीलर एब्सर्ड कॉस्ट देता है, और मेरे केस में उसने 55,052 से स्टार्ट किया था, और जबकि अब मुझे दे दिया है इंश्योरेंस, तो मेरी एक्चुअल इंश्योरेंस कॉस्ट जो उन्होंने दी है वो 31,000 है, 31,300। तो आप सोचो कितना डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 22,000 या कितना ज़्यादा उन्होंने पहले दिया था। अब अगर वो बोलता है आपको इंश्योरेंस में कि मैं इसमें ये रिटर्न टू इनवॉइस और ये सब ऑप्शन दूंगा, तो आप उसे रिटर्न में लो और उसके बाद भी चेक कर लो, बट यू कैन ऑल्सो इंसिस्ट कि मैं इंश्योरेंस खुद ले लूँगा। तो उसमें आपकी ऑफ कोर्स डील करने की बात है, तो थोड़ी डीलर उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और फिर आपको लेट मी जस्ट चेक अनदर पॉइंट्स। तो हाँ, फिर डीलर क्या करेगा, आपको एक पैकेज दे देता है स्टार्ट में, जैसे कि उसने कॉस्ट दी आपको, इन माई केस 11,50,000 कुछ इस टाइप की कॉस्ट दी। वो उस पर फिर क्या करेगा, जब आप मांगोगे उससे तो उस पर वो कम करता चला जाएगा कि 11,37,000, 11,35,000 इस टाइप से। बट उसके बाद वो ब्रेकअप नहीं देते वो आपको। तो अगर आप कोई कॉस्ट फाइनल कर रहे हो, उसमें फिर से एक बार ब्रेकअप मांग लो। ब्रेकअप से आपको पता चलेगा कि डीलर ने क्या क्या कहाँ किया है। हो सकता है फिर ब्रेकअप मांग के फिर कुछ कर लो, फिर कुछ कम कर लो, ये आप ब्रेकअप मांग सकते हो। एंड हाँ, यही मेरे पॉइंट हैं। मेरा जो लेसन लर्न था इससे, अब कार डेली तो ख़रीदते नहीं है, तो बट मेरा लेसन लर्न यही था कि मैंने एंड में कॉस्ट ब्रेकअप नहीं मांगा 11,33,000 का, जो मुझे मांग लेना चाहिए था। शायद मैं रजिस्ट्रेशन और इन सब में थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर सकता था, मे बी आई वुड हैव सेव्ड 3,000 to 4,000, बट ओके। बट जो हुआ हुआ, मैंने अपना ट्राई किया। बट आई होप कि मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए कुछ फ़ायदा पहुंचाए। सो थैंक यू अगेन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ इफ़ इट वाज हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू अगेन, एंड टेक केयर, बाय बाय।